हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा था मैट्रिक्स, जिसमें हम प्रश्नावली 3B तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 3C में हमें आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। मतलब अगर कोई आव्यूह दिया है, हमें उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, तो हम उस आव्यूह के जो पंक्ति हैं उसको स्तंभ में और जो हमारा स्तंभ है उसे हम पंक्ति में चेंज कर देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख ले, मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह ए है। हमारे पास कोई आव्यूह ए दिया है। क्या है ए हमारा? 3, 4, 5, 6। अब बच्चों हमें इसका क्या निकालना है? परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो हाँ, परिवर्त आव्यूह को हम ए डैश या ए की पावर टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? हम परिवर्त आव्यूह को चाहे ए डैश या फिर ए की पावर टी से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। ए डैश हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों हमने क्या बताया? परिवर्त आव्यूह में आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पंक्ति, ये रहा हमारा पंक्ति, और ये हमारा स्तंभ, ये हमारा स्तंभ। तो चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। जो हमारा पंक्ति है उसको हम स्तंभ बना देते हैं, 3, 4, और ये दूसरी जो पंक्ति है इसको हम दूसरा स्तंभ बना देते हैं। तो बच्चों यही हो गया इसका परिवर्त आव्यूह। कहने का मतलब जो हमारा पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, जो हमारा स्तंभ है उसे हम पंक्ति में चेंज कर देंगे। जैसे अगर हम और एग्जाम्पल ले लें, ये तो बच्चों हमारा 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह था। एक हम दूसरा आव्यूह ले लें, 1, 5, 6, 4, 7, 8, 1, 2, 3। ये बच्चों हमारा 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह है। अब हमें इसका निकालना है। परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह को हम किससे डिनोट करते हैं? बी डैश या ए की पावर टी से। लेकिन सब ज़्यादा से ज़्यादा डैश का यूज करते हैं। तो बी डैश इक्वल क्या हो जाएगा? जो ये इसकी पंक्ति है आव्यूह की, उसको हम स्तंभ में चेंज करेंगे। तो ये रही हमारी पहली पंक्ति, इसको हम स्तंभ में चेंज कर दें, 1, 5, 6। ये रही दूसरी पंक्ति, इसको भी चेंज कर दे स्तंभ में, 4, 7, 8। और ये रही हमारी तीसरी पंक्ति, इसको भी हम क्या कर देंगे? स्तंभ में चेंज। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह। तो ये था बच्चों परिवर्त आव्यूह का थोड़ा सा बेसिक। चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 3C पर। तो बच्चों एक्सरसाइज 3C का पहला क्वेश्चन है, यदि आव्यूह ए बराबर 2, 0, -1, 4 का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? ए बराबर 2, 0, -1, 4। हमें इसका क्या फाइंड करना है? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं परिवर्त आव्यूह। तो हमने अभी आपको बताया कि आव्यूह को हम किससे डिनोट करते हैं? आव्यूह को हम ए डैश से डिनोट करते हैं। तो ए डैश इक्वल परिवर्त आव्यूह कहते किसे हैं बच्चों? आव्यूह की जो पंक्ति होगी वो स्तंभ में और जो स्तंभ होगी वो हमारी पंक्ति में बदल जाएगी। तो ये रही हमारी पहली पंक्ति, इसको हमने चेंज कर दिया स्तंभ में, 2, 0, -1, 4 को -1 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा। यही है बच्चों हमारा आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हमारा ये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, यदि आव्यूह ए बराबर 2, 8, -7, 3 और आव्यूह बी बराबर -1, 3, 2, -4, तो दिखाइए कि इसमें 4 खंड दिए हुए हैं। तो हम धीरे धीरे सभी खंडों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आव्यूह ए और बी का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? आव्यूह ए बराबर 2, 8, -7, 3। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं? परिवर्त आव्यूह। तो हमारा परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? ए डैश इक्वल जो हमारी पंक्ति है वो हमारी चेंज हो जाएगी स्तंभ में, 2, 8। ये दूसरी वाली पंक्ति चेंज हो जाएगी दूसरे स्तंभ में। तो ये हो गया हमारा आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह। तो क्या हो जाएगा? बी डैश इक्वल -1, 3, 2, -4। अब बच्चों हमारा आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकल चुका है। तो पहला खंड हमारा क्या दिया हुआ है? पहला खंड हमारा दिया हुआ है ए
प्लस बी का परिवर्त अवयव इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। तो बच्चों यही हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले ए और बी को प्लस करना है। तो ए हमारा क्या दिया है 2 8 -7 3 प्लस बी हमारा क्या दिया हुआ है -1 3 2 -4 इक्वल ए डैश हमारा क्या निकला है 2 -7 8 3 प्लस बी डैश क्या निकला है -1 2 3 -4। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं, फिर इसका परिवर्त भी निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हम किसी अवयव को कैसे जोड़ते हैं, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ। तो यहाँ पे 2 है, 2 को -1 के साथ प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। 8 को 3 के साथ प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 11। -7 को 2 के साथ प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा -5 और 3 को -4 के साथ क्या आ जाएगा -1। ये हो गया हमारा ए बी का सम। अब इसका हमें क्या निकालना है परिवर्त अवयव इक्वल इन दोनों को आपस में जोड़ें। 2 में -1 प्लस करेंगे बच्चों हमारा कितना आएगा 1 आएगा। -7 में 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा -5। 8 में 3 प्लस कर देंगे 11 और 3 में -4 कर देंगे -1। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं परिवर्त अवयव। तो जब हम इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे तो जो हमारी पंक्ति है वो चेंज हो जाएगी स्तंभ में। तो 1 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 -1। तो बच्चों देखिए ये वाला जो हमारा LHS है ये RHS के इक्वल आ गया। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। आप लिख देंगे LHS इक्वल RHS हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों था ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। चलते हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है 2b का डैश इक्वल 2b डैश। हमें क्या निकालना है 2b का परिवर्त अवयव। तो पहले हम 2b ज्ञात कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या दिया है -1 3 2 -4। इसका हमें क्या निकालना है डैश इक्वल 2b डैश। b डैश हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों b डैश दिया है -1 2 3 -4। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद इसका हम परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से करेंगे -2 और हमें पता है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं हम सभी अवयव में करते हैं। 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8। हमें इसका क्या निकालना है परिवर्त अवयव इक्वल इसका अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अब बच्चों इसका हम परिवर्त अवयव ज्ञात कर देते हैं। तो हमारी जो पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी -2 6 4 -8। ये इक्वल हमारा आना चाहिए RHS के -2 4 6 -8। तो देखिए बच्चों जो हमारा LHS है वही हमारा RHS है। हमें यही क्या करना था प्रूव करना था। आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। तो बच्चों थर्ड पार्ट दिया है a + 2b का परिवर्त अवयव निकालना है, a डैश + 2b डैश के इक्वल लाना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हमारा a क्या दिया हुआ है 2 8 -7 3 प्लस 2 b का क्या है -1 3 2 -4। इसका हमें परिवर्त अवयव निकालना है इक्वल किसके करना है a के। a डैश क्या है 2 -7 8 3 प्लस 2 b डैश क्या है -1 2 3 -4। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 8 -7 3 प्लस -2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 -2 4 जा 8। इसका हमें क्या निकालना है डैश इक्वल 2 -7 8 3 प्लस
मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 2 में -2 प्लस कर देंगे 0, 8 में 6 प्लस कर देंगे 14, -7 में 4 प्लस करेंगे -3, 3 में 8 -8 प्लस कर देंगे -5। इसका हमें क्या निकालना है, डैश इक्वल, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। 2 में -2 प्लस कर देंगे 0, -7 में 4 प्लस कर देंगे -3, 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 3 में -8 प्लस कर देंगे -5। अब इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 14 -3 -5 इक्वल हमारा 0 14 -3 -5। तो देखिए बच्चों, हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है। यही हमें प्रूव करना था। आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पे। तो बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या दिया है, AB का डैश इक्वल B डैश A डैश। इसमें हमें गुणा का रूल लगाना है। तो मैंने आपको प्रश्नावली 3B में आव्यूह के गुणनफल के बारे में बताया है। तो चलिए निकालते हैं। पहले आव्यूह A लेना है। आव्यूह A क्या है, 2 8 -7 3। B क्या है, -1 3 2 -4। इसका हमें क्या निकालना है, डैश इक्वल B डैश -1 2 3 -4। A डैश की वैल्यू क्या है, 2 -7 8 3। तो चलिए हम AB को गुणा कर लेते हैं। तो जब हम इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, पहले पंक्ति से दोनों स्तंभों में, फिर दो, तो पहले हम इसको आपस में गुणा करेंगे। -2 + 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, प्लस माइनस का माइनस, 8 4 जा 32। अगर बच्चों आपको गुणा नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे अगले वीडियो में मैंने बेसिक में बताया है और प्रश्नावली 3B के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया है, आप वहाँ पे पहले जाके देख लीजिए। अब इस दूसरी पंक्ति से करेंगे। 7 + 3 2 जा 6, -21 प्लस माइनस का माइनस, 3 4 जा 12। इसका हमें डैश निकालना है इक्वल -2 + 2 8 जा 16, 7 + 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, -8 4 जा 32, 3 7 जा 21, -4 3 जा 12। अब हम 16 में -2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14। यहाँ पे माइनस कर देंगे, हमारा हो जाएगा 26। यहाँ पे प्लस कर देंगे 13, यहाँ पे प्लस कर देंगे -13 इक्वल, यहाँ हो जाएगा हमारा 14, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, बन जाएगा -26, यहाँ प्लस कर देंगे 33। देखिए बच्चों, जो हमारा दोनों, अब यहाँ पे भी हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो इसका जब हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे हो जाएगा 14 - 26 13 - 33। ये इक्वल हमारा देखिए 14 13 - 26 - 33। तो बच्चों देखिए, जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट को कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यदि आव्यूह A बराबर 1 0 -3 2 3 4 -4 5 -2 और आव्यूह B बराबर 3 0 -1 2 5 -4 4 -1 2, तो दिखाइए कि AB का डैश इक्वल B डैश A डैश। तो बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए हम पहले AB को निकालते हैं, फिर उसका डैश करते हैं। तो हमारा A क्या दिया है, 1 0 -3 2 3 4 -4 5 -2। हमारा B क्या दिया है, 3 0 -1 2 5 -4 4 -1 2। इसका हम क्या निकाल लेते हैं, डैश इक्वल B डैश। तो पहले हम B लिख लेते हैं। B क्या है, 3 0 -1 2 5 -4 4 -1 2। इसका हम क्या निकाल लेते हैं, डैश। 1 A हमारा क्या है, 1 0 -3 2 3
4 -4 5 -2, इसका भी हम क्या निकाल लेंगे, डैश। तो चलिए पहले इन दोनों को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 1 3 जा 3 प्लस 0 -3 4 जा 12, 0 प्लस 0 प्लस माइनस का प्लस 3 1 जा 3, -1 प्लस 0 -3 2 जा 6। अब दूसरी पंक्ति से करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, 0 प्लस 3 5 जा 15 -4 1 जा 4, -2 -3 4 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, -4 3 जा 12 5 2 जा 10 -2 4 जा 8, 0 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 2 1 जा 2, 4 -5 4 जा 20 -2 2 जा 4। हमें इसका क्या निकालना है, डैश, इक्वल हमारा इसका परिवर्त आप भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3 0 -1 2 5 -4 4 -1 2। अगला इसी प्रकार करेंगे, 1 0 -3 2 3 4 -4 5 -2। ये हो गया हमारा दोनों अवयव का परिवर्त अवयव। अब हम इधर पहले इसको प्लस कर लेते हैं। तो इसको हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, -12 में 3 प्लस कर देंगे, हो जाएगा -9 3 -7 28 11 -6। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10 27, यहाँ पे हमारा +-4 कट जाएगा, बचेगा -20। अब हम इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3 प्लस 0 -4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 2 5 जा 10 -4 2 जा 8, 0 प्लस 0 प्लस 1 3 जा 3, 0 प्लस 5 3 जा 15 -1 4 जा 4, 0 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 1 2 जा 2, -1 प्लस 0 -2 3 जा 6, -2 -4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, 4 -4 5 जा 20 -2 2 जा 4। अब हम इसको आपस में प्लस करते हैं, हमें इसका परिवर्त अवयव निकालना है। तो जब हम इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा -9 3 -7 28 11 -6 -10 7 27 -20। इसको हम प्लस करेंगे, -12 में से 3 गया, -9 6 6 12 28, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -10, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 11 27 -7, यहाँ हमारा हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा -20। तो देखिए बच्चों, जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है। तो हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया है, यदि अवयव A बराबर 0 1 2 और अवयव B बराबर 3 2 1 तो दिखाइए कि AB का डैश इक्वल B डैश A डैश। तो बच्चों पहले हम AB को फाइंड कर लेते हैं। तो A हमारा क्या दिया है, 0 1 2, B हमारा क्या दिया है, 3 2 1। इसका हमें क्या करना है, पूरे का डैश निकालना है, बराबर B डैश, B हमारा क्या दिया है 3 2 1, इसका डैश निकालना है। A हमारा क्या दिया है 0 1 2, हमें इसका डैश निकालना है।
तो बच्चों पहले देखिए हमारा इस अवयव को हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 दिया हुआ है हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0। ये हमारा क्या दिया हुआ है 3 2 1, तो हम यहाँ 0 0 0 0 0 0 लिख सकते हैं। इसका हमें डैश निकालना है। ऐसे इसी प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 1 दिया है 0 0 0 0 0 0, मतलब जो गायब है उसको हम 0 मान लेते हैं। 0 1 2 0 0 0 0 0 0, इसका हमें क्या निकालना है, डैश। तो पहले इसका आपस में गुणा करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 3 जा 3, 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 2 जा 2, 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 1 जा 1, 0 प्लस 0, 2 3 जा 6, 0 प्लस 0, 2 2 जा 4, 0 प्लस 0, 2 1 जा 2, 0 प्लस 0। इसका हमें क्या निकालना है, डैश, इक्वल इसका परिवर्ताव्य क्या हो जाएगा, 3 2 1 0 0 0 0 0 0। इसका परिवर्ताव्य क्या होगा, 0 0 0 1 0 0 2 0 0। इसका हमें क्या निकालना है, डैश। तो बच्चों इसका हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो चलिए पहले इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 0 3 2 1 6 4 2 इक्वल इसका आपस में गुणा करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, नहीं क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 0 प्लस 0। अगले से करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 2 जा 2 प्लस 0 प्लस 0। इसका हमें क्या निकालना है, डैश। तो ये तो हमारा आया है 0 प्लस 0 प्लस 0 3 2 1 6 4 2 इक्वल यहाँ हम जब प्लस करेंगे कितना आएगा, 0 3 6 0 2 4 0 1 2। हमें इसका क्या निकालना है, डैश। अब हम ये देखिए हमारा यही रहेगा 0 0 0 3 2 1 6 4 2। इसका परिवर्ताव्य निकालेंगे, 0 3 6 0 2 4 0 1 2। तो देखिए बच्चों हमारा दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गया, हमें यही प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें दो खंड हैं, एक पहला एक दूसरा। तो पहले खंड को हम देखते हैं। यदि अवयव a बराबर 2 - 4 3 1 और अवयव b बराबर 1 0 5 - 2 4 3, तो दिखाइए कि ab का डैश इक्वल b डैश a डैश। तो बच्चों पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, a और b। तो a हमारा क्या है, 2 - 4 3 1। b हमारा क्या है, 1 0 5 - 2 4 3। हमें इसका क्या निकालना है, डैश इक्वल b क्या है, 1 0 5 - 2 4 3। इसका डैश निकालना है। a क्या है, 2 - 4 3 1। हमें इसका भी क्या निकालना है, डैश। तो सबसे पहले हम इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस का प्लस 4 2 जा 8, 0 - 4 4 जा 16,
2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 माइनस 2 0 प्लस 1 4 जा 4, 3 5 जा 15 प्लस 3 1 जा 3। इसका हमें क्या निकालना है? डैश। इसका हम डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 1 0 5 माइनस 2 4 3। इसका हम क्या निकाल देंगे? डैश। नहीं, डैश तो हमारा हो गया। इसका डैश निकालेंगे 2 माइनस 4 3 1। अब इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 8 में 2 प्लस कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 10। यहाँ माइनस 16, यहाँ माइनस 2, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 18। इसका हम क्या निकालेंगे? डैश। इसको आपस में गुणा करते हैं। 1 2 जा 2 प्लस 2 4 जा 8, 1 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, सॉरी 0 माइनस 4 4 जा 16, 0 प्लस 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 माइनस 3 4 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 1 जा 3। अब इसका हम जब डैश निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 10 माइनस 16 माइनस 2 1 4 18। इसको प्लस करते हैं, 8 में 2 प्लस कर देंगे 10 माइनस 16, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 1 4 18। तो देखिए बच्चों, हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है, और हमें यही क्या करना था? प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट पे। तो बच्चों, सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है? यदि आप A बराबर 2 3 0 1 और आप B बराबर 3 4 2 1, तो सिद्ध कीजिए कि AB का डैश इक्वल B डैश A डैश। तो बच्चों, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है? 2 3 0 1। B की वैल्यू 3 4 2 1। इसका हमें क्या निकालना है? डैश। इक्वल B की वैल्यू क्या है? 3 4 2 1। इसका डैश B 2 3 0 1। इसका डैश। अब पहले इसको हम आपस में गुणा करते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, 0 प्लस 2 1 2 जा 2, 0 प्लस 1 1 जा 1। इसका हमें क्या निकालना है? डैश। इसका डैश क्या होगा? 3 4 2 1 2 3 0 1। अब इसको हम पहले आपस में जोड़ लेते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 6 6 12 8 3 11 2 1। इसका डैश करेंगे, इसको आपस में गुणा करें। 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 0 प्लस 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 प्लस 1 3 जा 3, 0 प्लस 1 1 जा 1। इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? 12 11 2 1। 6 में 6 प्लस किए 12 2 11 1। तो देखिए बच्चों, जो हमारा LHS है वो हमारा RHS के इक्वल आ गया, और हमें यही क्या करना था? प्रूव करना था। तो लिख देंगे हेंस प्रूव। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। यदि आप A बराबर 2 1 3 1 1 माइनस 1 2 4 1 5 और आप B बराबर 1 माइनस 1 2 2 1 5 4 1 3, तो दिखाइए कि A प्लस B का डैश इक्वल A डैश प्लस B डैश। दूसरा, AB का डैश इक्वल B डैश A डैश। तीसरा, A प्लस 4B का डैश इक्वल A डैश प्लस 4B डैश। तो बच्चों, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम इसका परिवर्त आप भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो A डैश हमारा क्या हो जाएगा? 2 1 3 1 माइनस 1 2 4 1 5। और B डैश क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 2 2 1 5 4 1 3। ये हमारा A डैश B डैश फाइंड हो गया। तो पहला क्वेश्चन, हमारा पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? A प्लस B का डैश इक्वल A डैश प्लस B डैश। तो पहले हम AB को प्लस करते हैं। तो A हमारा है 2 1 3 1 माइनस 1 2 4 1
5 प्लस बी क्या दिया हुआ है 1 माइनस 1 2 2 1 5 4 1 3 इक्वल ए डैश की वैल्यू हमने फाइंड किया है पहले ही 2 1 4 1 माइनस 1 1 3 2 5 प्लस बी डैश की वैल्यू 1 2 4 माइनस 1 1 1 2 5 3 पहले इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं फिर इसका हम क्या निकालते हैं परिवर्ताव्य। तो जोड़ेंगे कितना आएगा 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 यहाँ 0 5 3 0 7 8 2 5 3 8 इसका हम क्या निकालेंगे परिवर्ताव्य 3 3 8 0 0 2 5 7 5 3 8 इसका परिवर्ताव्य क्या हो जाएगा 3 0 5 3 0 7 8 2 8 और अगला अच्छा हमारा क्या है 3 3 8 0 नहीं इसमें हमें इसका परिवर्तन नहीं निकालना है ये हमारा वही है क्योंकि यहाँ अगर डैश लगा होता तब हम परिवर्तन निकालते तो 3 3 8 0 0 2 5 7 8 तो देखिए बच्चों हमारा दोनों पक्ष आपस में इक्वल हो गया और हमें यही क्या करना था फाइंड करना था तो हम लिख देंगे LHS इक्वल RHS नीचे हैंड्स प्रूफ। तो बच्चों हमने पहले पार्ट को देखा चलते हैं पार्ट 2 को देखते हैं। तो बच्चों हमें क्या निकालना है दूसरा ए बी का डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो चलिए पहले हम ए लिख लेते हैं 2 1 3 1 माइनस 1 2 4 1 5 बी हमारा क्या है 1 माइनस 1 2 2 1 5 4 1 3 पूरे का हमें क्या करना है डैश निकालना है इक्वल बी डैश हमारा क्या दिया है 1 2 4 माइनस 1 1 1 2 5 3 ए डैश क्या है 2 1 4 1 माइनस 1 1 3 2 5 तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 4 प्लस 5 प्लस 3 3 जा 9 यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2 2 माइनस 5 प्लस 3 2 जा 6 4 1 जा 4 1 2 जा 2 5 4 जा 20 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 5 1 जा 5 4 2 जा 8 प्लस 1 5 जा 5 प्लस 5 3 जा 15 इसका क्या कर लेंगे डैश इक्वल अब हम इसका आपस में गुणा करते हैं तो कितना आएगा हमारा 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 3 जा 12 1 1 जा 1 माइनस 2 प्लस 4 2 जा 8 1 4 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 5 जा 20 माइनस 1 प्लस 1 2 नहीं गलत हो गया यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा माइनस 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 3 जा 3 माइनस 1 प्लस 1 2 जा 2 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 5 ऐसे अगला करेंगे हमारा कितना आएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 3 3 जा 9 2 1 जा 2 माइनस 5 प्लस 3 2 जा 6 2 4 जा 8 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 3 5 जा 15 अब इसको हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 2 4 4 प्लस कर देंगे हो जाएगा 16 3 में 1 प्लस कर देंगे 4 में से 2 गया 2 5 4 9 9 9 18 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 में से 2 माइनस कर देंगे 6
यहाँ पे हमारा कट गया, आ गया 0। यहाँ पे 6 2 8, 8 में से 5 गए 3। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 28। इसका हमें क्या निकालना रहेगा, डैश। इक्वल इसको हम प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 16, 8 1 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 26, 5 में से 2 गया 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 0, 5 1 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 2 18, 7 0 3, 26 2 28 इक्वल 16 7 26 2 0 2 18 3 28। तो बच्चों देखिए जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है, और हमें यही क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पहले और दूसरे खंड को किया है। चलते हैं तीसरे खंड को देखते हैं। तो बच्चों दिया क्या है, a + 4b का डैश इक्वल a डैश + 4b का डैश। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, a हमारा क्या है 2 1 3 1 -1 2 4 1 5 + 4, b का मान क्या दिया है 1 -1 2 2 1 5 4 1 3। इसका डैश इक्वल a डैश का वैल्यू क्या है 2 1 4 1 -1 1 3 2 5 प्लस b डैश की 4, b डैश की वैल्यू 1 2 4 -1 1 1 2 5 3, ये दिया हुआ है। ये था हमारा b डैश की वैल्यू। अब हम इसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ते हैं। तो 2 1 3 1 -1 2 4 1 5 प्लस 4 1 जा 4 -4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 5 जा 20 4 4 जा 16 4 1 जा 4 4 3 जा 12। हमें इसके पूरे योग पर क्या लगाना है, डैश। 2 1 4 1 -1 1 3 2 5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 -4 4 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 4 3 जा 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 2 में 4 प्लस कर देंगे 6 -3 11 9 3 23 25 17। इसका क्या, डैश निकालेंगे। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 9 20 -3 3 5 8 3 11 22 17। अब इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो बच्चों अब इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 -3 11 9 3 22 25 17। ये इक्वल हमारा देखिए 6 9 20 -3 3 5 11 22 17। बच्चों देखिए हमारा दोनों पक्ष आपस में इक्वल आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हम लिख देंगे LHS = RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है हमारा वो सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह के रूप में दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हम सममिताव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममिताव्यूह किसे कहते हैं। तो बच्चों हमारा जो सममिताव्यूह होता है, बच्चों जैसे हमारा कोई आव्यूह दे दिया है A, तो ये किसके बराबर होता है, A
डैश के। मतलब जो हमारा आव्यूह है और जो आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ए डैश निकाले हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारा किसके अंदर होता है? सममित आव्यूह के अंतर्गत। और जो हमारा विषम सममित आव्यूह होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है? जो हमारा आव्यूह ए होता है वो माइनस ए डैश के इक्वल होता है। तो मतलब जो सममित आव्यूह है वो उसमें क्या होता है? ए बराबर ए डैश होता है। और जो विषम सममित आव्यूह होता है उसमें ए बराबर किसके होता है? माइनस ए डैश के। और एक क्वेश्चन हमारा आता है कि सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का योग ज्ञात कीजिए। तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? बच्चों इसका फार्मूला होता है हमारा ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। बच्चों ये हमारा फार्मूला है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग का, जहाँ ए बराबर ये वाला पार्ट हमारा सममित आव्यूह का होता है और ये वाला पार्ट हमारा विषम सममित आव्यूह का होता है। तो याद कर लीजिएगा, जब सममित आव्यूह रहेगा तो उसमें ए बराबर ए डैश होगा, जब विषम सममित आव्यूह होगा तो उसमें ए बराबर माइनस ए डैश रहेगा, और जब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग की बात होगी तो वहाँ पे ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश होगा। तो चलिए इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, आव्यूह ए बराबर 1-4 3 0 को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के एक योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों ए बराबर 1-4 3 0। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं? ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा? 1-4 3 0। अब हमें बच्चों इसको सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दिखाना है। तो हम जानते हैं अगर हमें दोनों का योग दिखाना है तो फार्मूला क्या है? ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब हम चलिए इस पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। ए हमारा क्या दिया हुआ है? 1-4 3 0 इक्वल 1/2। ए क्या दिया है? 1-4 3 0 प्लस ए डैश क्या दिया है? 1 3 -4 0 प्लस 1/2। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा ए क्या दिया है? 1-4 3 0 माइनस ए डैश क्या दिया है? 1 3 -4 0। तो ये हो जाएगा 1-4 3 0 बराबर 1/2। इनको आपस में प्लस कर देंगे 2 -1 -1 0 प्लस 1। बच्चों इसे हम प्लस करेंगे तो 1 में -1 प्लस कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। अब -4 में -3 प्लस कर देंगे -7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, हमारा इतना हो गया। अब अंदर में इसका गुणा करते हैं। 1-4 3 0 इक्वल 1/2। अब 1/2 का अंदर में हम गुणा करते हैं, तो जब हम गुणा करेंगे 2 1 जा 2 -1/2 -1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस यहाँ पे जब गुणा कर देंगे 0 -7/2 7/2 0। बच्चों यही क्या हो गया? हमारा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा 3 खंड दिए हुए हैं, जिसमें से पहला खंड हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हुआ है। 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है, तो उसे आप उसी तरह लगा लीजिएगा। इसमें जो सेकंड और थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो हमारा 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है, तो उसमें का हम सेकंड पार्ट आपको बता दे रहे हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है? ए बराबर 3 4 8
-1 0 4, 2 -3 2। अब हमें इसे योग के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका a डैश निकालेंगे। तो a डैश हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, 3 4 8 -1 0 4 2 -3 2। और हम फार्मूला जानते हैं a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले a की वैल्यू क्या है उसको लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू हमें क्या दिया है, 3 4 8 -1 0 4 2 -3 2 बराबर 1/2। a और a डैश दोनों प्लस कर देंगे, 3 3 9, 4 में से 1 गया 3, 8 में 2 प्लस कर दिए 10, -1 में 4 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 0 1। अब इसमें 2 में 8 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 10 1 2 2 4 प्लस 1/2। अब a में से -a को माइनस करना है, तो 3 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0। 4 में से -1 प्लस कर देंगे 5, 8 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, -1 में से 4 माइनस कर देंगे -5, यहाँ पे 0, 4 में से माइनस कर देंगे -3 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ -3 में से -4 कर देंगे -7, 2 में से 2 माइनस कर देंगे 0। अब देखिए बच्चों इसका आपस में हम गुणा कर लेते हैं। 3 4 8 -1 0 4 2 -3 2 इक्वल, जब 1/2 से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9/2 3/2 5 3/2 0 1/2, यहाँ 5 1/2 2। अगला क्या हो जाएगा 0 5/2 3 -5/2 0 7/2 -3 -7/2 0। तो बच्चों ये रहा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के हमने सेकंड पार्ट को आपको बताया है। जो थर्ड पार्ट है वो भी हमारा सेम इसी तरह है। बच्चों वीडियो को ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए उसे आप खुद कर लीजिएगा, सेम इसी तरह लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, यदि a और b समान क्रम के दो सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab प्लस ba भी एक सममित आव्यूह है। तो क्या दिया हुआ बच्चों, a और b हमारा जो क्या है सममित आव्यूह है। a और b सममित आव्यूह है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था अगर a हमारा सममित आव्यूह है तो किसके इक्वल होगा, a डैश के। अगर b हमारा सममित आव्यूह है तो किसके इक्वल होगा, b डैश के। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ab प्लस ba है वो भी हमारा एक सममित आव्यूह हो। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका डैश फाइंड करेंगे। तो इसका जब डैश निकालेंगे तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा AB का डैश प्लस एक ब्रैकेट में BA का डैश। अब AB के डैश इक्वल हमारा होता है B डैश A डैश। इसको आप कहीं नोट में लिख लीजिएगा। AB का जो डैश होता है वो B डैश A डैश के इक्वल होता है और जो BA का डैश होता है वो हमारा A डैश B डैश के इक्वल होता है। तो हमने जब इसको किया इतना हो गया, प्लस इसका करेंगे तो A डैश B डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो B डैश है वो किसके बराबर है, B के। A डैश किसके बराबर है, A के। प्लस A डैश किसके बराबर है, A के। प्लस B डैश किसके बराबर है, B के। तो देखिए बच्चों जो AB प्लस BA का डैश है वो हमारा BA प्लस AB आ रहा है। इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BA। तो देखिए बच्चों जो अगर इसको हम A मान ले तो A का डैश बराबर हमारा A का आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, AB प्लस BA का डैश भी एक सममित
आव्यूह है। तो ये बच्चों था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि a एक सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इसमें दो खंड दिए हुए हैं। क्या दिया बच्चों? a हमारा एक सममित आव्यूह है। तो जब हमारा a एक सममित आव्यूह है तो हमारा a डैश किसके इक्वल होगा? a बराबर होगा a डैश के। इसमें पहला खंड क्या कह रहा है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। हमें क्या प्रूव करना है? a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो क्या करेंगे हम? a प्लस a डैश का डैश निकालेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? a डैश प्लस a डैश का डैश। अब देखिए बच्चों, जो a डैश है वो a के इक्वल है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? a। अब a डैश का डैश जो होता है वो हमारा क्या होता है? a। अब नहीं बच्चों, ये हमारा a डैश दिया था। अब a डैश हमारा किसके बराबर है? a के। यहाँ रख दिए a। अब हमारा a डैश का डैश जो होता है वो हमारा होता है a। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश। तो देखिए, जो हमारा a प्लस a डैश का डैश था वो हमारा आ गया a प्लस a डैश। तो इसलिए हमारा ये क्या है? एक सममित आव्यूह है। जो a डैश है a डैश को a डैश ही रहने दिए हैं, और a डैश का डैश जो होता है वो हमारा a के इक्वल होता है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ले देंगे अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे पार्ट को। तो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है? a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो इसमें भी वही करेंगे, a माइनस a डैश का डैश इक्वल क्या हो जाएगा? a का डैश माइनस a डैश का डैश। तो a डैश को वैसे ही रहने देंगे, माइनस a डैश का डैश हमारा किसके इक्वल होता है? 1 है। अब इसमें से अगर माइनस काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा a माइनस a डैश। अब बच्चों देखिए, अगर हम इसको a b माने तो b डैश बराबर माइनस b के आ गया। तो इसलिए हमारा क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है। तो बच्चों इस तरह हमने प्रश्नावली 3C के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 3D के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3D के साथ।